कोई घंटी गुंटी नहीं है, ये तो मैं घंटी बजा के भाग जाए इन लोगों की। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको सऊदी अरब का वो इलाका दिखाने वाला हूँ जिस इलाके से सऊदी रियासत का क़याम वजूद में आया। जी बिल्कुल, इस इलाके का नाम दिरिया है और इसे सबसे पहला हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम अत-तुरैफ डिस्ट्रिक्ट है और ये इलाका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। मौजूदा हुकूमत ने इसे मुकम्मल तौर पर रिस्टोर किया है और टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है। और ये इसकी एंट्रेंस है जिसे बुजैरी टेरेस भी कहते हैं। और इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट ख़रीदना पड़ती है जो कि शाम 5 बजे से पहले बिल्कुल फ्री है। और शाम 5 बजे के बाद अगर आप ख़रीदेंगे तो टिकट की कीमत 50 रियाल है। बुजैरी टेरेस में दाखिल होते ही आपको कदीम ज़माने की वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी और पुराने वक्तों के बने हुए घर और इनके दरवाज़ों के जो नक्श व निगार हैं आपके जहन को कई सालों पीछे ले जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद आवाम की गहमा गहमी देख के आपको पुराना और नया दोनों माहौल एक ही जगह पे मिलेंगे। अब हम आपको अत-तुरैफ डिस्ट्रिक्ट की जानिब लेके जाते हैं जो कि बिल्कुल एक पुराना सा कस्बा है जिसे हाउस ऑफ सऊद कहा जाता है, यानी कि सऊद ख़ानदान का पुराना घर, इनके आबाओ अजदाद का वो असल घर जहाँ से सऊदी रियासत का क़याम वजूद में आया। सबसे पहले सऊदी हुकूमत की बुनियाद सन 1727 में मोहम्मद बिन सऊद ने इसी इलाके से शुरू की और इसी इलाके से आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों तक गलबा पाते रहे और जंगें होती रहीं, बल्कि कई कबाइल के साथ इत्तेहाद भी करते रहे। तो इस तरह से इनकी हुकूमत मुख्तलिफ़ इलाकों तक फैलती गई। इस सारे इलाके में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ ये बिल्डिंग है और इसका नाम सलवा पैलेस है। इसी पैलेस के साथ एक पुराना कुआं भी मौजूद है, बल्कि इसके अंदर कुछ मसाजिद वगैरह भी मौजूद है जो कदीम ज़माने की है। अभी ऊपर चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ एक कदीम मस्जिद है और मस्जिद के शहीद हुए खंडरात हैं जिसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन सऊद है। चूँकि ज़माना इस्लाम से ही मसाजिद को एक सियासी मरकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था जहाँ पे बैठकर उलमा और आवाम मुशावरत करते थे। तो हो सकता है कि इस मसाजिद की भी कोई ख़ास अहमियत हो। और बिल्कुल जी, यहाँ दिरिया में एक म्यूज़ियम भी मौजूद है जिसमें सऊदी अरब की तारीख़ी मालूमात और इसके अलावा यहाँ इस्तेमाल शुदा ऐसी तारीख़ी चीज़ें भी मौजूद हैं जो पुराने हुक्मरानों के इस्तेमाल में थीं।
यहाँ एक कुरान पाक मौजूद है जिसको मंसूब किया गया है कि ये सऊदी रियासत का जो सबसे पहला हुक्मरान था उसके दौर का है, और साथ में राइटिंग टूल्स हैं। और यहाँ ये एक किताब जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की लिखी हुई है वो भी मौजूद है, और उसके अलावा कुछ कदीम ज़माने के खतूत हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर इस दरख्त को आप देख सकते हैं जिसको सऊदी ख़ानदान के शजरा नसब से मंसूब किया हुआ है। ये ख़त किंग अब्दुल अज़ीज़ के नाम से मंसूब है, और इसके साथ ही एक तलवार भी मौजूद है जिसको किंग अब्दुल अज़ीज़ से ही मंसूब किया जाता है। बिल्कुल, ये वो सिक्के हैं जो सऊदी रियासत के आगाज़ में इस्तेमाल होते रहे हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पुराने खतूत भी मौजूद हैं, और उनके ऊपर आप देख सकते हैं सील भी लगी हुई है। और साथ ही साथ ये सऊदी रियासत के जो पहले हुक्मरानों में से जो लिबास पहना करते थे, ये वो लिबास है, और इस लिबास का इस्तेमाल भी आपने सऊदी अरब में आम देखा होगा। और बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद का ये लिबास है या उसकी कॉपी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक में इस्तेमाल होने वाले गोले हैं, यानी कि पुराने वक्तों का जो कैनन होता था, कैनन के अंदर ये इस्तेमाल होते थे, जंगी हथियार इनको कहते हैं। और बाकी इस म्यूज़ियम में क्या है वो आपको दिखाते हैं। बल्कि यहाँ बिल्कुल एक टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, और डिजिटली हर टूरिस्ट को यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सऊदी हुक्मरान की तलवार है, उसकी बहुत खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। साथ ही साथ अत-तुरैफ डिस्ट्रिक्ट की तमाम मालूमात डिजिटली यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ पुराने वक्तों के खतूत मौजूद हैं, और उनके ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई हैं बाकायदा। और ये पूरे के पूरे दिरिया का एक 3D मॉडल। दरिया में गोरों से मंसूब भी एक म्यूज़ियम मौजूद है, और इस म्यूज़ियम में आपको लेके जाते हैं। इस म्यूज़ियम में गोरों के बारे में क्या क्या मालूमात लिखी हुई हैं या उसके मुतालिक क्या चीज़ें हैं वो आपको अंदर दिखाते हैं। इस म्यूज़ियम में इस सऊदी रियासत के इस्तेमाल में जितने भी गोरे थे, और उस दौर में गोरों के लिए जो भी साज़ो सामान इस्तेमाल होता था वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ ज़माना इस्लाम से पहले भी जो गोरे का इस्तेमाल होता रहा है उसके बारे में जो भी मालूमात इनको मिली हुई हैं कुछ इलाकों से, जैसे कि अल उला से या ताइमा से या कहीं और से, हाइल से भी, तो वो सब इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। बिल्कुल, इसके बाद एक वादिय सफ़रा नामी जंग के बारे में मालूमात लिखी हुई हैं, और वो भी एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे थोड़े से जदीद किस्म के हथियार, यानी कि ये मुझे राइफ़ल वगैरह देखने को मिली हैं। हो सकता है कि थोड़ा-सा मॉडर्न ज़माना आ गया होगा तलवारों के बाद वाला, कि तब की कोई जंग है, और ये उससे मंसूब सारे हथियार हैं।
इसके साथ ही यहाँ पे कुछ पुराने वक्तों के प्रिंस के घर हैं, प्रिंस के महलात हैं, जिसके अंदर इन्होंने एक कमरे को राइफ़ल रेंज में कन्वर्ट किया हुआ है, डमी राइफ़ल रेंज। हम भी पिस्तौलें पकड़ के चला के देखते हैं कहाँ तक गोली जाती है हमारी। जी बिल्कुल, इसी महल के कुछ कमरों में इन्होंने पुराने वक्तों की जो जंगें होती रही हैं, उसको एक स्क्रीन लगाकर एक थीम में कन्वर्ट किया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें हैं, यहाँ भी आपने देखा मारकातुल समहा लिखा हुआ है और यहाँ पे एक डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है कि किस किस कबाइल के ऊपर जंग हुई। रात का टाइम है और इन कदीम गलियों के अंदर, पुराने घरों के अंदर बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है और आप कई सौ साल पुराने घरों को यहाँ पे देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कितनी खामोशी है। हाँ भाई, कोई घंटी गुंटी नहीं है, ये तो मैं घंटी हो जाके भाग जाए इन लोगों की। दिरिया का बैतुल माल है और जो इस्लाम में बड़ी एक हैसियत रखता है। साथ ही साथ यहाँ पे पुराना कारवान सराय है, जो पुराने कभी इस दौर में काफ़िले गुज़रते होंगे तिजारत की गर्ज से, वो यहाँ कहीं ठहरते भी होंगे। और साथ ही साथ बिल्कुल एक बाज़ार भी मौजूद है जहाँ पुराने सिक्कों की नुमाइश की हुई है, जो बिल्कुल ही पुराने सिक्के हैं। और ये आप देख सकते हैं एक मटका सा रखा हुआ है, उसमें से सिक्के निकले हुए हैं। और ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाले तजारती रास्ते के लिए ऊँट हैं, फिर ऊँटों को मतलब चारा डालने के लिए बाहर खड़े किया हुआ है और बिल्कुल पुराने से घर हैं यहाँ पे। अभी बिल्कुल हम थक चुके हैं लेकिन मुकम्मल एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और रात के सीन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से खूबसूरती है यहाँ पे। ये था हमारा आज का दिरिया का व्लॉग और आपने देख लिया कितना तरीकी ये इलाका है। इसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल था। उसकी रीज़न ये थी कि ये बहुत बड़े इलाके तक फैला हुआ है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।